ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ 2-3 ਇਨਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਇਨਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏ। ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਅगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, किस तरह की कैपिंग हो सकती है ताकि स्टूडेंट हुणे तो अवेयर रह के पूरी तैयारी उस हिसाब नाल करे। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ चल रहा है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर स्टूडेंट्स आर गेटिंग, वीज़ा भी टाइम से आ रहे हैं। लेकिन DHA की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के में क्लियरली उन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल कैपिंग। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने किया है वैसे ही जैसे कनाडा ने किया है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी इंटरनेशनल कैपिंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब उस इंटरनेशनल कैपिंग में क्या होगा, कैसा होगा, उस चीज़ की पूरी क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन येस ये एक वो न्यूज़ है, ये एक पक्की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले टाइम में इंटरनेशनल कैपिंग को इंट्रोड्यूस करेगा। और उस कैपिंग के अंडर, क्योंकि जितना भी अगर मैं देखूँ पूरा ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड किस तरह से रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड हमेशा इसी तरह से रहा है कि उन्होंने हमेशा जो एप्लीकेशन है वो रीजन स्पेसिफिक दी है। जैसे कनाडा ने इंटरनेशनल कैपिंग इंट्रोड्यूस करी थी, उन्होंने इंटायर इंडिया, इंटायर चाइना या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए की थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से रीजन स्पेसिफिक काम करता है। मतलब उनकी कुछ सीट्स पंजाब के लिए होती है, कुछ गुजरात के लिए होती है, कुछ उनकी साउथ के लिए होती है। तो उनके लिए कुछ एक मार्केट रिस्क जोन है, कुछ एक मार्केट उनके लिए नॉर्मल जोन है, उनमें उनको इतना वो नहीं रहता है। बिकॉज उसका मेन रीज़न ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन करते हैं तो सो मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। बहुत टेक्निकल तरीके से वो जो किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल को एवेल्युएट करते हैं इन टर्म ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म ऑफ फंड्स। सो जैसे कि ट्रेंड रहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हमेशा से एक हाई रिस्क मार्केट जोन रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो पंजाब एंड हरियाणा को आने वाले टाइम में कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ही एलोकेट करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे एप्लीकेशंस, पंजाब एंड हरियाणा से एप्लीकेशन लेंगे ही नहीं। ये तो जो सिनेरियो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, बिकॉज वो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन देयर इकोनॉमी सिस्टम। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो पंजाब एंड हरियाणा से अ गुड अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट are going there and they are studying there and they are contributing in their economy. So लेकिन हाँ ये चीज़ है कि उनको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन, फंड्स और वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लस द एजुकेशन, उनका भी बहुत तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल कैपिंग होगी तो वो मेजरली रीजन स्पेसिफिक होगी। ये अभी तक एक वो जो है इंडिकेशन है, मैं ये कह सकती हूँ। दूसरी चीज़ जो दूसरी और चेंज आने वाली है, अभी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। एंड देयर इज़ वन सर्टन ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 8। तो उन ग्रुप 8 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरे एक उनका अपना क्राइटेरिया है। एंड ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन अगर वहाँ पे एडमिशन आपको ऑफर लेटर आ जाता है स्टूडेंट्स को तो आगे का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज आती है लेवल 1 में, लेवल 1 की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बट येस फंड्स एंड इनकम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये भी सामने आई हैं चीज़ें कि जो लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं मे बी लेवल 2 और 3 में चली जाएंगी। तो जो लेवल 2 और 3 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है आने वाले टाइम में
2 से 3 महीने तक आराम से जा सकता है। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हो विदिन 2 और 3 मंथ्स, दिस इज द गोल्डन पीरियड वेयर यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। और जब तक ये इंटरनेशनल कैपिंग नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, जब तक ये लेवल्स नहीं डिसाइड हुए हैं, तब तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई करो। नवंबर इनटेक आपके पास अवेलेबल है, फरवरी इनटेक अवेलेबल है, मार्च इनटेक भी इनफैक्ट अवेलेबल है। आप इन इनटेक्स का यूटिलाइज करो एंड आप अप्लाई करो, क्योंकि जब एक बार ये कैपिंग इंट्रोड्यूस हो गई तो उस टाइम पे जो चीज़ें हैं जितनी तेज़ी से आज मूवमेंट कर रही हैं उतनी तेज़ी से नहीं कर पाएंगी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕਮਿੰਗ 2-3 ਇਨਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।